तो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आपका भाई स्वागत करता है एक न्यू वीडियो के अंदर। तो आपका भाई आज एक एजुकेशनल वीडियो लेकर आया है। ये डीएवी क्लास 7 चैप्टर नंबर 3 और 4 साइंस के यानी कि केमिस्ट्री के। आज मैं वन शॉट वीडियो लेकर आया हूँ। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपके केमिस्ट्री के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो मैं पहले भी लेकर आ सकता था, लेकिन मैं लेकर नहीं आया क्योंकि भाई आपने एक बार चैप्टर को रीड करना होगा भाई। इस वीडियो से पहले आपने मुझे पता है आपने एक दो बार तो कर लिया होगा, क्लास टीचर्स के साथ भी एक बार आपने रिवीजन मारी होगी, लेकिन आपको समझ नहीं आया होगा। वो आपके डाउट्स मुझे पता है क्योंकि मैं भी आपके जैसे एक स्टूडेंट हूँ, आपकी क्लास में पढ़ता हूँ। तो मुझे आपकी मतलब उन क्योंकि जब मैं भी नया नया आया था 7th में, तो मुझे भी ये डाउट्स थे, तो आज आपकी क्लियर हो गई ये सब। भाई हमारा पहला चैप्टर है, इसके अंदर पहले एक पेज आपने वो रीड करना है अच्छी तरीके से। कंपाउंड, एलिमेंट, एटम्स, वो तो आप कर लोगे। जो सा भाई इसका ये पेज है ना 32 और 33, भाई इसके अंदर जो सा ये एलिमेंट है ना और इनके सिंबल, ये आपने याद कर लेने हैं। बहुत आसान है, आसानी से हो जाएंगे। मतलब आपने एक दो बार आप रीड करोगे ना, आसानी से हो जाएंगे, मुझे हो गए थे। अगले आते हैं मेन चीज जो से हमें दिए हुए हैं अब आयंस 34 और 35 पेज पर। ये जरा से एक आपने लिखकर प्रैक्टिस करनी है। इसके पॉजिटिव बारे आसान है। बस एल्यूमिनियम में 3+ होता है, अमोनियम देख लो, सोडियम देख लो। बाकियों के अगर आपने पिछले याद किए होंगे आपको ये हो जाएंगे। जरा से आपको नेगेटिव वालों में मुश्किल होगी, आपने वो लिख कर लेने हैं। ठीक है भाई, चलो हो गया। आगे देखते हैं। मैं इसके डाउट्स देख रहा हूँ क्योंकि बाकी चीजें तो याद करने की आप कर लोगे। बैलेंसिंग हमें नहीं आएगी, आप सबको पता ही है। अब आते हैं इसके अंदर हमारे केमिकल रिएक्शंस पर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, याद कर लेने हैं। 4 रिएक्शंस है हमारे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, याद करने की ट्रिक बताऊं। कुछ कंबाइन हो रहा है, कॉम्बिनेशन। अगर दो चीजें कंबाइन यानी कि दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं, यहाँ यही है। अगला एक इसकी एक एक एग्जांपल याद कर लो बस भाई। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्या समझ आ रहा है। मतलब कंपोस्ट लगा लो आप कुछ ऐसे। मतलब खराब चीज से आपको फायदे मिल रहे हैं, तो एक यहाँ एक रिएक्टेंट मिलेगा, 2 प्रोडक्ट आ जाएंगे। ठीक है भाई, ऐसे मतलब कोई लॉजिक नहीं है, आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ। आप एक बार इसे पढ़ ले। अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अंदर देखिए प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जब एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस करता है कंपाउंड में, वो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एक एग्जाम्पल याद कर लो, बहुत आसान है। अब आ गया अगला न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगला 4th चैप्टर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्री बेस है। इसके अंदर क्या करना है आपने, जो एसिड एंड बेस होता है वो रिएक्ट होकर साल्ट और वाटर फॉर्म करता है। बस ये होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसकी चाहे अब आप एग्जाम्पल याद ना करें, अगर आप 4th चैप्टर करेंगे ना, आपको इतने एग्जाम्पल याद हो जाएंगे ना भाई, भर कर आ जाओगे। इसके आपने क्या करना है, कीवर्ड्स याद कर लेने हैं। याद क्या, वो तो आपको आती होंगे। क्वेश्चन आंसर्स अच्छी तरीके से कर लिए क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स में से ही आती हैं। बैक एक्सरसाइज कर लो, उसके अंदर फॉर्मूले वगैरह होते हैं। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 4 पर। इसके आपको सोल्यूशन चाहिए तो मैं आपको सेंड कर दूंगा भाई, कमेंट सेक्शन में बोल देना। ठीक है भाई, वीडियो आ जाएगी बहुत एक्सप्लेन क्वेश्चन आंसर की। अब आ गया भाई इसके अंदर चैप्टर नंबर 4 हमारा। इसके अंदर देखिए 2 टाइप्स के एसिड होते हैं, जो आप पीछे बढ़ रहे थे। अब इधर आ गया न्यूट्रल। मिनरल एसिड्स होते हैं जो हमसे मिनरल से प्रिपेयर किए जाते हैं, जो हमसे हमारी अर्थ के अंदर होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड ये हमारे जैसे हम में हो गया, एनिमल्स में हो गए, उसके अंदर पाए जाते हैं, ये वो हो गए। इनकी एक दो एग्जाम्पल याद कर लो। जैसे मिनरल एसिड की होगी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ऑर्गेनिक एसिड की भी 2 कर लो। जैसे विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, ग्रेप में होता है हमारा ग्रेप्स, टर्मरिंट, गूसबेरीज में होते हैं हमारे टार्ट्रिक एसिड। आंवला, लेमन, जो फिर ज्यादा खट्टी चीजें है ना, जैसे आंवला, लेमन, जिसे आप ऐसे खा नहीं सकते, वो सिट्रिक एसिड होता है। और जो से हमारे अंगूर हो गए, इमली होगी, जो से ये
हो गए हमारे गूस वेरिस वगैरह, मतलब इनमें हमारा होता है टार्टरिक एसिड। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब एक मेन चीज कर लो, स्ट्रोंग एसिड्स और स्ट्रोंग बेस याद कर लो, क्योंकि इसके अंदर आगे क्वेश्चन आंसर्स भी हैं इसके। क्योंकि अगर आप याद कर लोगे ना, आपने पीछे फॉर्मूले तो पहले ही याद किए हुए हैं, जब आप ये याद कर लोगे ना, वो पूछेंगे ये कौन सी स्टेट में है, बेसिक है, न्यूट्रल है, एसिडिक है, आप पता कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको पता होगा स्ट्रोंग एसिड है, आपकी मर्जी है आपने वीक करने हैं या स्ट्रोंग करने हैं। कहीं होते हैं दोनों कर लेते हैं, आपने स्ट्रोंग कर लिया फिर वीक कर लिया, बाकी बचे हुए अगर आपने स्ट्रोंग किया वीक होंगे, ये तो भाई कॉमन सी बात है। तो ऐसे ही आपने बेस के साथ करना है, अच्छी तरीके से भाई इसको कर लो। इसके फॉर्मूले भाई इसके पीछे ही दिए हुए हैं, मिनरल एसिड्स में भाई स्ट्रोंग एसिड्स के फॉर्मूले हैं भाई। एक बार बुक के ऊपर जैसे मैंने लिख रखे हैं ना, ऐसे भाई आपने लिख लेने, इसलिए भाई आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब देखिए बेसिस एंड अल्कलीफ, जो उनसे भाई अल्कलीफ होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं वाटर में भाई, होते हैं वो भी बेस हैं। बेसिस होते हैं जो उनसे सिंपल, वो नहीं होते सोल्यूबल वाटर में। अल्कलीफ की एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, सोडियम क्लोराइड, यानी कि हमारा वो हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि हमारा अल्कली हो गया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे हमारे वो हो गए बेस। ठीक है, आगे इंडिकेटर का भाई लिटमस पेपर एक और आपको बताता हूँ। जब आप बेस में रेड वो डालेंगे लिटमस पेपर, तो भाई वो हो जाएगा हमारा ब्लू। और अगर आप एसिड में ब्लू लिटमस पेपर डालोगे, वो हो जाता है हमेशा रेड। भाई बात क्लियर है आपको? ठीक है भाई, एक नेचुरल इंडिकेटर भाई याद रख लो, लिटमस पेपर बस। आगे भाई ये जो फिर ये चीजें है ना, ये भाई अभी आपसे नहीं होंगे भाई, आप कह रहे हो ये क्या, मतलब ये चीजें है ना, जरा सी जब आपने ये वीडियो देख ली, एक बार चेक कर रीड कर लिया, जब तक आप दुंगाई में मत नहीं जाओगे ना इसकी, मतलब अच्छी से जब तक आपको लेसन नंबर थर्ड के वो याद नहीं होंगे, जब तक आपको मुश्किल आएगी इसमें जरा सी। ये नहीं है अगर इस वीडियो को देख लिया तो आप ये करने लग जाओगे, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आ जाएंगी, तो आपको जरा सा इसके अंदर दिमाग लगाना पड़ेगा। ये मैं अब समझा नहीं रहा, क्योंकि ये खुद आप करोगे। ठीक है, आगे ये याद कर लेना आपने सल्फ्यूरिक एसिड, देखिए यहाँ फॉर्मूले दिए हुए हैं, ये याद कर लेना। सल्फ्यूरिक एसिड को सल्फेट्स कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्लोराइड्स, बस ये चीजें याद कर लेनी है। आगे प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट, ये आपको पता ही है, दो है हमें क्वेश्चन आंसर्स में, आप 3 कर जाओ। एसिडिक साल्ट, न्यूट्रल साल्ट, जो सी न्यूट्रल होती है वो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करती, जो सी एसिडिक होती है वो रेड कर देती है, बेसिक होती है ब्लू कर देती है। जो सी एसिडिक होती है, देख एसिडिक है ना, एसिड का नाम है, जो सी स्ट्रोंग एसिड और वीक बेस से बनती है। और बेसिक है जो सी स्ट्रोंग बेस और वीक एसिड से बनती है। और न्यूट्रल फॉल्ट्स जो सी स्ट्रोंग एसिड और स्ट्रोंग बेस से बनती है। हो गया भाई आपका कीवर्ड्स का एक बार पढ़ लेना, बैक एक्सरसाइज कर लेना। क्वेश्चन आंसर्स नहीं किए हुए तो मुझसे मांग लेना भाई, दे दूंगा आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर्स। तो भाई मैं करता हूँ कि आपका हो गया होगा क्लियर चैप्टर। अगर कोई अब भी डाउट है तो मुझे भाई पूछ लो, भाई आपका भाई क्लियर करा देगा। और भाई मैं चलो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। चैनल पर जो नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर जाना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने का। चलो भाई बाय।